नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का पेपर है जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी का पेपर है और 70 नंबर यहाँ पे पूर्णांक रहने वाले हैं। आंसर शीट सहित आपको बताने वाला हूँ। 3 घंटे का एग्जाम हुआ है ये। आइए बात करते हैं पेपर के बारे में, जानते हैं दोस्तों। ये एमडीएस यूनिवर्सिटीज़ का पेपर है, अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत काम आने वाला पेपर रहने वाला है। सेक्शन ए के अंदर 20 नंबर का रहेगा, सेक्शन के बी के अंदर 50 नंबर का रहने वाला। टोटल 70 हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खंड ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, भागीरथ ने तपस्या क्यों की। इसका आंसर देना होगा। एक नंबर के दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए राजा भागीरथ ने देव नदी को धरती पर लाने के लिए कठोर तप किया था। दूसरा क्वेश्चन आता है, ब्रज में क्या संकट आया, इसके बारे में बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है, भारत माता के आभूषण क्या क्या हैं। तो कौन कौन से। नारंगी रंग की एक साड़ी है, हाथ में तिरंगा है ध्वज के रूप में और साथ में सिंह होता है। चौथा क्वेश्चन आता है, सर्वनाम की परिभाषा बताते हुए सर्वनाम के नाम लिखना होगा। तो इसमें आएगा, उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक। और यहाँ पे उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे हम बात करें, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायरा, डेढ़ा, मेढ़ा, 1 2, वीर पुरुष और गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि। ये आप इसके उदाहरण यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है क्रिया की परिभाषा देते हुए क्रिया के कितने भेद होते हैं ये बताना होगा और इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे परिभाषा की बात कर लेते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना अथवा होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं वह पढ़ती है, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, हंसना रोना आदि, ये भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन, 8 बार 9 त्योहार मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते वाक्य में प्रयोग करें, यानी मौज मस्ती से जीवन बिताना। उदाहरण लिख सकते हैं, आप भले तो जग भला, यानी स्वयं भले होने पर आपको भले लोग ही मिलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, अटका, बनिया, दे, उधार, लोकोक्ति का अर्थ बताते वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है और उसका जो वाक्य प्रयोग है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन, किन्हीं 2 शब्दों के वर्तनी शब्द यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे जो श्रृंगार है इसको आप कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे श्रृंगार को इस तरीके से लिखेंगे, ये इसका, ठीक है। और इंद्रिय को आप लिख सकते हैं, ये इंद्रिय लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको सही लिखना होगा इनको। उसके बाद में बात करते हैं, किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा। भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंधन करे, तो इसका आंसर लिखेंगे, कृपया भोजन की व्यवस्था करे। और भी लिख सकते हैं, कृपया भोजन का प्रबंधन करे, ये भी लिख सकते हैं। उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है, इसको आपको शुद्ध करना होगा। मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ, इसमें लिखेंगे मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। ठीक है, और तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे, इनकी 2 का ही पूछा तो 2 में आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, खंड ब का। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन आपके हैं। और इकाई प्रथम की हम बात करते हैं, गंगा की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखे। गोवर्धन सारण कविता अंश का भाव अपने शब्दों में लिखे। समर शेष दिनकर, इस कविता के माध्यम से भारतीयों का क्या उद्देश्य है, इनकी उद्बोधन रहे हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता में कविता ने किन ऐतिहासिक घटनाओं के पात्रों को याद किया है। इकाई दूसरी की हम बात करते हैं, संज्ञा की परिभाषा देते हैं, उनके भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट करेंगे। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा देते हैं, उनके भेद लिखेंगे। समाज को समझाते हुए उनके प्रकार और उदाहरण सहित लिखेंगे। इकाई तृतीय की हम बात करते हैं, महत्वाकांक्षा को मोती निठुरता में सीपी में पलता, उपयुक्त पंक्ति का पलवन अपने शब्दों में लिखे। किन्हीं 5 मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग लिखेंगे। अब यहाँ पे पूछा है कै के अंदर है, आंखों में चर्बी छाना, खाक छानना, खून सोखना, निन्योना का फेर, गड़ों का पानी पड़ना और चांदी का जूता मारना। उसके बाद 20 क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से 10 वाक्यों को क्या करेंगे, यहाँ पे शुद्ध करेंगे। जैसे हम बात करें, पहला, उसने जल्दी घर जाना है, यानी कि उसे जल्दी घर जाना है, इसको शुद्ध कर सकते हैं। मैंने वहाँ नहीं जाना है, मैं वहाँ नहीं जाना है, ऐसे लिख सकते हैं। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। कमल यहाँ आया, बताया कि सब ठीक है। तो इनको सारे को क्या करना होगा आपको, यहाँ पे 10 वाक्यों का करना होगा दोस्तों, यहाँ पे शुद्ध करना होगा। कोई से भी आप 10 वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये पेपर आपका क्या हो चुका है, पे कंप्लीट हो चुका है। एमडीएस यानी कि अजमेर यूनिवर्सिटीज़ का पेपर है, अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।